Hello bachon, let's read this question and the question says that find the general values of x and y satisfying the equations 5 sin x into cos y is equal to 1, 4 tan x is equal to tan y। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर जनरल वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की जो सेटिस्फाई करें इन गिवन इक्वेशंस को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that if sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha where n belongs to I। I का मतलब यहाँ पर इंटीजर होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है यहाँ पर 5 sin x into cos y इज इक्वल टू 1। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास sin x इंटू कॉस वाई ये इक्वल होगा 1/5 के। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो है हमारे पास 4 tan x इज इक्वल टू tan y। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास tan थीटा जो है वो इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा के। तो यहाँ से ये होगा 4 इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर tan y होगा हमारे पास sin y बाय cos y। तो ये आएगा यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई इंटू कॉस एक्स। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई हमारे पास क्या है, ये 1/5 के इक्वल है। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पर अब अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने इसे सेकंड माने और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ये है हमारे पास यहाँ पर 1/5 प्लस 4/5, 1/5 प्लस 4/5। तो ये हो जाएगा यहाँ से 5/5 या फिर हम कह सकते हैं 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई की और ये इक्वल आया है 1 के। अब इसी तरह अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड करें यहाँ पर तो ये होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। तो ये इक्वल होगा 1/5 माइनस 4/5 के। तो ये आ जाएगा यहाँ से -3/5। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स जो है ये आइडेंटिटी होती है साइन एक्स माइनस वाई की। तो ये इक्वल आया है -3/5 के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इन थीटा इक्वल हो साइन अल्फा के तो थीटा क्या आता है एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स -3/5। ये आएगा यहाँ से हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू साइन इनवर्स -3/5। ये आएगा यहाँ पर वेयर n बिलोंग्स टू i और इंटीजर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आया है बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर इक्वल हो साइन अल्फा के तो थीटा आता है एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन अल्फा के। तो यहाँ पर हमने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई जो है ये क्या आया है 1 के इक्वल आया था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो अगर साइन एक्स प्लस वाई 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि साइन एक्स प्लस वाई जो है ये इक्वल है साइन पाई बाई 2 के, बिकॉज साइन पाई बाई 2 हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से ये आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम पाई प्लस -1 रेज टू पावर m इंटू पाई
पाई बाय 2 वेयर m बिलोंग्स टू i। तो ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल होगा m पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर m इंटू पाई बाई 2 के, वेयर m बिलोंग्स टू i। तो इसे हम इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3 + 4 जो है इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ होगा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये n पाई प्लस m पाई है, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m प्लस n इंटू में पाई, देन प्लस, फिर यहाँ से आएगा माइनस वन रेज टू पावर m इंटू पाई बाई 2, माइनस वन रेज टू पावर m इंटू पाई बाई 2, देन प्लस ये आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर n, माइनस वन रेज टू पावर n साइन इनवर्स -3/5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा हमारा m प्लस n इंटू में पाई बाई 2 प्लस माइनस वन रेज टू पावर m, और ये हो जाएगा पाई बाई 4, देन प्लस 1/2 माइनस वन रेज टू पावर n साइन इनवर्स -3/5। तो हम क्या कह सकते हैं कि एम एन जो है वो बिलोंग किससे करता है, यहाँ पर इंटीजर से। तो ये आएगा हमारे पास। अब x की वैल्यू, अब यहाँ से हम करेंगे 4 माइनस 3 कर देंगे। तो अब अगर हम 4 माइनस 3 कर दें तो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन क्या है x प्लस वाई, और थर्ड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई। तो अगर हम देखें तो जब हम ये करेंगे तो बेसिकली x प्लस वाई और ये आएगा माइनस x माइनस वाई। तो बेसिकली हमारे पास x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज माइनस x और प्लस x होगा तो ये कैंसिल, और y ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये m पाई और यहाँ से ये आएगा माइनस n पाई, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस n इंटू पाई, देन फिर यहाँ से ये आएगा माइनस वन रेज टू पावर m पाई बाई 2 प्लस में माइनस वन रेज टू पावर m पाई बाई 2, और माइनस में क्या आएगा माइनस वन रेज टू पावर n, माइनस वन रेज टू पावर n साइन इनवर्स -3/5। तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें तो y हो जाएगा यहाँ से m माइनस n इंटू में पाई बाई 2 प्लस माइनस वन रेज टू पावर m पाई बाई 4, देन -1/2 माइनस वन रेज टू पावर n साइन इनवर्स -3/5। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि एम एन किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.